तो चलिए शुरू कर लेते हैं चैप्टर जिसका नाम है बेलन और एक्सरसाइज है 15। तो चलिए आराम से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय होगा। तो बारीकी से क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले पढ़ लेना है और इसके बाद क्या क्या दिया है उसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या दिया गया है कितना 3, यानी कि r बराबर 3 मीटर, ठीक है। और गहराई यानी कहने का मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे 7 मीटर क्या हुआ ऊंचाई। जैसे अब कहे के मतलब है कि अगर कुआं है, ये कुआं है, ठीक है। अगर हम ऊपरे से देखेंगे नीचे में जाएंगे तो कहेंगे गहरा है, ठीक है। लेकिन अगर ये छत है, ढलैया है और यहाँ पे एगो लड़का खड़ा है तो ये कुछ कहेगा, ऊंचा ना कहेगा। यानी कि ऊंचाई और गहराई दोनों क्या होता है, सेम ही है। तो चलिए यहाँ पे त्रिज्या आपको मालूम चल गया और यहाँ पे ऊंचाई भी आपको मालूम है। अब सवाल यहाँ पे है कि कुआं को खोदने में 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय होगा। देखिए कहने का मतलब कि सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे देखिए सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 1 मीटर क्यू अगर मिट्टी निकालिएगा यानी खोदिएगा तो आपको 30 रुपया लगता है। 0 नहीं 30 रुपया लगता है, ठीक है। 1 मीटर क्यू यदि आप कुआं खोदते हैं तो 30 रुपया लगेगा। तो सबसे पहले हमको तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर कुआं खोदा कितना गया है, ठीक है ना। तो अगर कुआं खोदा कितना गया तो उसको निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, आयतन निकालेंगे, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि आयतने काहे निकाले, हम क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाले। तो देखिए अगर सवाल कह रहा है अटने का बात करता है, ठीक है, कि कितना अटेगा, ठीक है, कितना अटने का, अगर अटने का बात करता है तो उस स्थिति में आपको आयतन निकालना पड़ेगा। और सवाल कहेगा कि जैसे अब सवाल कहेगा कि इसको बनाने में कितना मतलब लोहा लगा है या फिर कितना चादर लगा है, ऐसा अगर आपको कहता है तो उस स्थिति में आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे सवाल की अगर बात करा जाए, देखिए एक तरीका और है, यहाँ पे 30 मीटर प्रति घन, 30 रुपया प्रति घन मीटर। तो घन कब होता है, क्षेत्रफल में तो होता नहीं है, तो आयतन में होता है। यानी कि चलिए आयतन हम निकाल लेंगे। देखिए कुआं का आयतन, चूंकि कुआं क्या होता है, बेलनाकार, तो इसलिए कुआं का आयतन यहाँ पे लिख देंगे। और यह साथ साथ दिया है कि 1 मीटर क्यू कुआं खोदने का खर्च क्या रुपया है, 30 रुपया है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वेयर h। पाई का मान बैठा देंगे 22/7 और r के जगह पर 3 मीटर आपको पता है ही, तो 3 गुने 3 और गुने h के जगह पर 7 है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं कि ये जो 7 है, ये 7 से 7 कट गया और बाकी बच्चा 22 और 3 3 आई 9, तो 22 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 मीटर क्यू इतना मिट्टी निकला है, लेकिन अब सवाल यहाँ पे कह रहा था कि अगर 1 मीटर क्यू अगर खोदिएगा कुआं तो 30 रुपये लग जाएगा, सही है। 1 मीटर क्यू अगर खोदिएगा तो कितना लग जाएगा, 30 रुपया। अब आप खोदे कितना है, 198, मतलब बेसी खोदे हैं ना, ज़्यादा खोदे हैं। तो ज़्यादा खोदने के लिए यानी ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। तो बेसी लगेगा तो ज़्यादा के लिए गुना, तो 198 में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा 5940, यानी 5940 रुपया। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र के दोनों तरफ कलई की जानी है। यदि पात्र के आधार का व्यास 1 मीटर तथा उसकी ऊंचाई 14 मीटर हो तो 2.5
₹2.5 प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से उस पर कलई करवाने का व्यय ज्ञात करिए। और साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है कि पाई का मान कितना रखना है, 3.14। तो चलिए उससे मतलब नहीं है, वो तो बाद में देखा जाएगा। अभी हम सवाल को बारीकी से समझने का काम करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तब इजी है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा है सवाल बिना ढक्कन। सवाल क्या करा कि बिना ढक्कन, यानी कि जैसे देखिए आपके पास जैसे ड्राम है, ठीक है, ये ड्राम हो गया। तो बिना ढक्कन माने ऊपरे वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ड्राम है तो पेनवा तो होबे न करेगा, तो पेना होगा लेकिन ढक्कन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर बात करा जाए, देखिए तो चलिए यहाँ पे बेलनाकार पात्र, दोनों तरफ से कलई, कलई का मतलब पेंट, ठीक है, दोनों तरफ से रंगना है। तो अब यहाँ पे सवाल करा है कि बेलन का व्यास दिया है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। अब यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, तो आखिर हमको पता कैसे चलेगा कि इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो उसके लिए आपको सवाल में ही देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सवाल लिख रहा है कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो इसलिए हम करेंगे क्या, अगर यहाँ पे व्यास मीटर में है तो आपको सेंटीमीटर में बदल देना है। अगर यहाँ पे रहता कि वर्ग मीटर, तो मीटर को मीटर में हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए व्यास हो गया, तो इसी अनुसार त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, 100/2, तो कट गया 50 बारी में, यानी कि आर बराबर 50 सेंटीमीटर हो गया। और ऊंचाई कह रहा था कि कितना, 1.4 मीटर है, ठीक है। तो अब 1.4 मीटर ऊंचाई है, तो मीटर में ना है, तो इसको सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में या फिर किलो को किलोमीटर में, या फिर इसको कैसे बदलते हैं, तो इसका वीडियो पहले से ही यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब 1 0, अच्छा यहाँ पे दशमलव हटाए, तो दशमलव के बदला में 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कई अंक है इधर, 1 अंक, यानी कि 1 0, ठीक है। तो 1 0 या से 1 0 क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या, ई तो 14 ना हो गया, दशमलव जब हट गया तो ई हो गया 14, और 0 एगो बचे में गया 14 दाना 4 से, यानी कि 140 सेंटीमीटर ई ऊंचाई निकल गया। अब सवाल यहाँ पे कह रहा था कि चूंकि बेलन में देखिए जो दिया रहता है उसको चूकी लिखते हैं, और जो सवाल में अब आंसर आने वाला होता है उस स्थिति में इसलिए लिखते हैं, इसलिए का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि बेलन में ढक्कन नहीं है और पात्र को दोनों तरफ से रंगना यानी कलाई करना है, तो इसलिए बेलनाकार पात्र का क्षेत्रफल निकालना होगा। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना होगा, अटने का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे रंगने का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या, यहाँ पे लिखने वाले हैं बेलनाकार पात्र का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ निकालिए। जैसे देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया ये वाला, माने न तो ढक्कन, न तो ऊपर ढक्कन और न तो नीचे ढक्कन, तो इसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ, एक ना कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन अगर आपके पास ड्राम है तो पेनवा रहेगा ना, तो पेनवा कौची है, वृत्त है कि नहीं, वृत्त है, तो इसीलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब आराम से आप बना सकते हैं इसको। यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, अब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब देखिए एक का त्रिज्या सेम है, एकरो त्रिज्या सेम है, पाई एकरो में है, पाई एकरो में है, तो पाई और आर ले लेंगे हम कॉमन, तो बच गया क्या, 2 बच गया, एस बच गया। अब इसमें देखिए पाई यहाँ पे आ गया,
और आर 2 गो था तो एगो आर यही आ गया, तो यहाँ पे एगो आर बच न गया। तो चलिए अब आराम से मान हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बैठा देंगे आसानी से। तो देखिए पाई का मान सवाल में बोला था कि 3.14 लीजिए, 3.14 लीजिए। तो 3.14 और आर की जगह पर 50 गुने इंटू ब्रैकेट 2 और एच के जगह पर 140 सेंटीमीटर आया था, प्लस और आर की जगह 50। अब आराम से इसको देखिए, दशमलव के बदला में एक, इधर 2 गो अंक है तो इसलिए 2 गो जीरो बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पे होने वाला क्या, 50 के 50 लिख दिए और 14 दूना 28 यानी 140, 140 दूना 280 और प्लस 50 और इसको जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। ठीक है, अब एक जीरो या से एक जीरो कट गया। अब बचा चूंकि एक में दशमलव हट गया था तो 314 गुने 5 330, अब बटा में 10 बचिए गया था ऊपर वाला, तो एक जीरो से एक जीरो फिर से कट गया। अब आपके सामने बचा 314 गुने 5 गुने 33। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 51,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला गया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। अब सवाल, मेन सवाल तो अब आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है सवाल कि चूंकि दोनों तरफ कलाई करवाना था, ये जो निकाले हम, ये जो 51,810 आया है ये तो एक तरफ के आया है, लेकिन पेंट तो दोनों तरफ करना है तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो यानी कि 2 गुने पात्र का क्षेत्रफल, तो 2 के 2 का पात्र का क्षेत्रफल आया 51,810, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,03,620 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मतलब अभी तो हमारा पता चला कि इतना क्षेत्र हुआ, इतना क्षेत्र हुआ। अब सवाल में यहाँ पे कह रहा था ना, सवाल यहाँ पे कर रहा था कि चूंकि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर रंगिएगा तो कै रुपये लगेगा, 2 मतलब 2.5 रुपया इतना आपको लग जाएगा 1000 के लिए। ठीक है, तो जब 1000 के लिए तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि तब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर निकालते हैं तब कितना होगा, तो 1000 में था ना तो कम ना हुआ, 1000 से तो आखिर कम ही हुआ ना, तो कम के लिए क्या करते हैं, भागा देते हैं, तो यहाँ पे हम भागा दे दिए। ठीक है, लेकिन हमारा पास तो इतना है 1,03,620 सेंटीमीटर, तो इतना के निकालेंगे तो अब तो 1 से बेसी हो गया, तो बेसी के लिए क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ये जो मानवा आया था एक में हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको देखिए यहाँ पे दशमलव यहाँ पे हटा दिए। ठीक है, जैसे देखिए इसको 2.25 गुने इतना से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 23, 31, 45। ठीक है, और बटा में 1000 तो पहले से ही था। अब हम क्या करने वाले हैं कि जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए एक जीरो है ना, तो एक जीरो के मतलब लिख देंगे 5, पीछे से चलेंगे, एक जीरो के मतलब कौन चीज 5 लिख दिए। ठीक है, एक जीरो खत्म, दूसर का जीरो में 1 आएगा तो 1 लिख दिए। ठीक 4 लिख दिए, तीसर का जीरो में आएगा 1 तो 1 लिख दिए, और 1 के बदला में कौन सी दे दिए हम यहाँ पे, दशमलव दे दिए, अब बाकी 233 बच गया, यानी कि 233.145 आ रहा था ना, तो दशमलव के बाद 2 गो अंक लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 233.14 रुपया, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन हम देखते हैं 21, तो 21 क्वेश्चन कह रहा है कि एक भवन के 10 बेलनाकार स्तंभों को रंगवाना है, यदि प्रत्येक स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर हो तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने पर उसका व्यय यानी खर्चा कितना होगा, और पाई के मान यहाँ पे रखिएगा कितना, 3.14। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा कि क्या क्या दिया गया। तो देखिए यहाँ पे बेलनाकार स्तंभों की व्यास दिया गया है कितना, तो व्यास दिया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सवाल देखिए कि प्रति वर्ग मीटर न है,
तो जब मीटर है तो एक मतलब कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो 1 0 से खत्म, 5/10, यानी कि जब इसको भागा देंगे ना तो 0 कितना हो जाएगा 5। काहे कि देखिए 5/10, तो 1 0 के बदला में एगो अंक लिख देंगे। अब 1 बन जाता है दशमलव, और इधर कुछ नहीं तो हो जाएगा कौची 0। ठीक है, अब देखिए, अब अगर बात करा जाए तो त्रिज्या दिया था, अब जब व्यास हो गया 0.5 तो त्रिज्या आधा ना होता है, तो आधा हो जाएगा तो 0.25। ठीक है, इतना हो गया। और ऊंचाई 4 मीटर था, ऊंचाई 4 मीटर था। तो ये तो मीटर में खुदे है, तो मीटर को मीटर में काहे ला, तो ठीक है, दिक्कत नहीं है। अब सवाल है यहाँ पे कह रहा था कि बेलनाकार स्तंभों को रंगवाना है, इसलिए अब स्तंभ है तो स्तंभ है तो आटे की थोड़ी ना बात कर रहा है, रंगवाना है तो आटे की बात ना है, क्षेत्रफल की बात है। तो इसको क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि एक पेना तो रंगाई में नहीं करेगा और ना तो ढकने रंगाएगा, तो यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे, है ना। तो अब देखिए, चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है। अब आराम से मान यहाँ पे रख देंगे, 2 के 2 रख देंगे, पाई के मान 3.14 और गुणे आर की जगह पर 0.25, अब एच की जगह पर 4। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 2 गो अंक के पहले दशमलव था तो यहाँ दे देंगे, तो यानी कि 1 रुपया, तो 1 रुपया का तो हम खाली ऐसे लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 314 दूना 628, 2 अंक के पहले दशमलव था, तो इसलिए यहाँ हो गया। तो इतना सेंटीमीटर तो हमारा क्षेत्रफल हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना, इतना जगह। तो अब यहाँ पे सवाल कह रहा था कि स्तंभ कै गो था, ये तो एगो के निकलल था, और ऐसा स्तंभ हमारा 10 गो था। तो 10 स्तंभों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, 10 गुने 6.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना ना 6 2 गुने 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सवाल यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सवाल करा कि अगर 1 मीटर स्क्वायर आप रंगवाते हैं ना तो 0.50 रुपया लगेगा। ठीक है, अब 50 पैसा था ना, 50 पैसा, तो चूंकि रुपया में भी इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा और 10 × 50 यानी 0.5 बार में खत्म, यानी कि 5 के बाद हम 0 लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है और नहीं लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो 0.5, ठीक है, इतना रुपया लग गया 1 मीटर में। लेकिन हमारा पास तो क्षेत्रफल इतना था 62.8 मीटर, तो ज़्यादा के लिए क्या करें गुना, तो इतना गुने इतना कर दिए तो आ गया 31.40 रुपया। इतना हमारा यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 मीटर लंबे एक बेलन यानी रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि किसी मैदान को समतल कराने में इस बेलन को पूरे 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे समतल कराने का व्यय ज्ञात करें। अब सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा, देखिए 120 मीटर लंबा का मतलब अगर ऐसा बेलन है, इसे सुतावल है तो इसको लंबा कहेंगे, लेकिन अगर यह बेलन ऐसे है तो इसको ऊंचाई कहेंगे। तो यानी कि लंबाई और ऊंचाई दोनों का है सेम है, और व्यास है यहाँ पे 84, तो बेलन का व्यास लिखेंगे 84। और चूंकि यहाँ पे देखिए मीटर ना यहाँ पे कह रहा है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम क्या कर दिए भागा दे दिए, तो 0.84 मीटर आ गया है। ठीक है, देखिए तो जब इतना तो व्यास था और त्रिज्या का होता है आधा होता है, जब हम भाग देंगे तो 0.42 मीटर आ गया त्रिज्या, और ऊंचाई यानी लंबाई 120 मीटर। अब यहाँ पे सवाल कर रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि रोलर का बात करा कि अगर चलेगा तो कितना मतलब मैदान को समतल करेगा। ठीक है, आटे के तो बात नहीं कर रहा कि आयतन निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है। तो 2 के 2 मान बैठाएंगे, पाई के जगह पे यहाँ पे कहले नहीं था इसलिए 22/7 भी बैठा सकते हैं, और आर के जगह पर 0.42 और गुने एच की जगह पे 120, तो 7 × 6 = 42, 7 × 6 =
42 0.06 बारी में कट गया। ठीक है, तो 2 गुने 22 गुने 0.06 गुने 120 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 316.8 मीटर स्क्वेयर हमारा ये कौन हो गया, इतना तो क्षेत्रफल हुआ। अब सवाल कर रहा था कि बेलन को कै चक्कर लगाया जाता है, 5। ये तो खाली एक गो बेलन के निकाल दिए और चक्कर 5 लगाता है, तो यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 चक्कर द्वारा जब 5 चक्कर लगाएगा बेलन तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 5 गुने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यानी कि तो निकाल ही लिए थे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1584 मीटर स्क्वायर, यही हमारा क्षेत्रफल हुआ। अब सवाल यहाँ पे है कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर अगर आप क्षेत्रफल समतल करवाते हैं ना क्षेत्र, तो 0.30 रुपया 30 रुपया लगता है। पैसा को रुपया में कन्वर्ट कर लिए 100 से भाग दे करके, इसलिए 15 हमारा तो पास इतना है क्षेत्रफल, इतना कि कब लगेगा, नहीं बेसी नहीं लगेगा, तो बेसी के लिए गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे ना तो आ जाएगा 475.20 रुपया, ये हमारा हो जाएगा कौची आंसर। तो चलिए इस वीडियो है, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को हमेशा प्लेलिस्ट में ही देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।